द टीचर बाय फ्रीडा मैकफेडन। ये भी इट वाज अ वेरी गुड बुक। बहुत मेरे को तो अच्छी लगी स्टोरी इसकी कि मतलब दो पति पत्नी होते हैं, एक होता है नेट और एक होती है ईव। एंड नेट बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और वो दोनों ही एक स्कूल में काम कर रहे होते हैं। नेट इंग्लिश का टीचर होता है और जो ईव होती है वो मैथ्स की टीचर होती है। फिर एक छोटी सी लड़की दिखाई है, 16 साल की, एली है उसका नाम, आई गेस एडी। एडी है उसका नाम, और वो ट्रस्ट नहीं करा जा सकता उस पर। और दिखाते हैं कि उसका किसी और टीचर के संग पहले अफेयर था, ऐसी र्यूमर्स थी। सो एडी के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं स्टोरी, और फिर ईव के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं स्टोरी कि मतलब कि ईव चाहती है कि फिजिकल इंटीमेसी हो उसके और उसके हस्बैंड नेट के बीच में, बट बहुत कम होता है, वो फिजिकल नहीं होते उतना, तो उतन वो बहुत ज़्यादा दुख हो रही होती है इस चक्कर में। एंड फिर आगे स्टोरी दिखाते हैं कि आगे जाके उसे पता लगता है कि जो पोइट्री में उसके हस्बैंड नेट और जो एडी है उन दोनों का ही इंटरेस्ट है। तो वो दिखाते हैं कि जो नेट उसका हस्बैंड है वो उस स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुका होता है, और ईव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके खिलाफ पहली बात तो अफेयर का वो था कि पिछले साल उसका किसी टीचर से अफेयर था। दूसरा, उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो मतलब मोस्टली लड़कियों को उसके ऊपर क्रश है, जो उसके स्कूल की लड़कियां हैं। सो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, और वो उसकी मैथ टीचर भी होती है, और उसका हस्बैंड जो नेट होता है वो एडी का इंग्लिश टीचर होता है। सो वो देख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है उस चीज़ से। सो फिर आगे जाके यही होता है कि उन दोनों का अफेयर चल जाता है, जो स्टूडेंट और टीचर होता है। नेट उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाता है लड़की के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से वो पोइट्री दोबारा स्टार्ट कर पाए, क्योंकि उस लड़की को भी पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट था। सो फिर वो दोनों फिजिकल हो जाने लगते हैं, उनकी किस होने जाने लगती है। सो ये एक दिन ईव देख लेती है। फिर ईव नेट को वो कर रही है, ब्लैकमेल करती है कि वो प्रिंसिपल को बता देगी, ये कर देगी। और इसके साथ ये चल रहा होता है कि ईव का पीछे किसी के संग अफेयर चल रहा है, जे नाम के लड़के के संग, जो कि शू स्टोर में काम करता है। सो ऐसे ही दिखा रहे होते हैं पूरी स्टोरी एंड में कि जब उसे पता लगता है, वो उससे डिवोर्स मांगती है नेट से। नेट हाँ कर देता है, ठीक है, पर वो उसे कहती है कि तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, एडी के संग जो भी तुम्हारा चल रहा है वो सब तुम्हें खत्म करना होगा। सो नेट मान जाता है। फिर नेट उसे बोल रहा होता है एडी को कि अब जो नहीं हो सकता हमारे बीच में, क्योंकि उसकी वाइफ को पता लग गया है। फिर एडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर एक दिन वो उसके घर चले जाती है गुस्से में, और फिर हैमर उसके सर पे देके मारती, मतलब पैन देके मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसे लगता है वो मर गई। फिर वो नेट को बुलाते हैं और फिर वो देखते हैं, फिर वो उसे गाड़ के आते हैं एक जगह पे। सो फिर पर नेट उसको, एडी को अकेले छोड़ देता है ग्रेवयार्ड में। उसे बोलता है कि मेरे को कुछ सामान लेके आना है कार से, और उसका फोन है, ईव का फोन है, और वो लेके आना है, वो भी इसके ग्रेवयार्ड में डाल देंगे, तू तू खुदाई चालू ही रख। वो कर रही होती है खुदाई, इतने में वो चला जाता है। फिर वो जैसे तैसे करके वहां से निकलती है। फिर बाद में मतलब कि जो नेट होता है वो अपनी वाइफ के खिलाफ मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देता है, जबकि मारा उसने ही होता है उसे। सो मतलब उसने ये देखा होता है कि उसकी पल्स रुक गई है, पर एंड में उसकी जो वाइफ है वो मरती नहीं है, वो जिंदा ही रहती है। फिर आगे जाके वो रिवेंज लेती है उससे, जे के थ्रू, और उसको उसी जगह पे उसी ग्रेवयार्ड में मारती है। सो ऑन द ऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी, बट एट द एंड मेरे को लगा कि जो दिखाया था कि एडी का जो फ्रेंड है हडसन, वो और जे एक ही बंदा होता है एंड में। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये मेरे को लगा कि ये एक्स्ट्रा है, ये कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी। मे बी ये इसलिए दिखाया हो कि उसका जो अफेयर है वो भी एक स्टूडेंट के संग चल रहा है, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट था। पर ऐसा दिखाया गया था कि वो एक एडल्ट है, उसकी मैस्कुलर फिजिक है, और ऐसे है वो जिस शू स्टोर में काम करता है, तो दिखाया गया था कि वो एडल्ट है, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाया गया था। बट मेरे को लगा कि ये ओवर था कि तुमने एडी का जो दोस्त था हडसन, वो ही उसी के संग ही अफेयर दिखा दिया उसका, जो उसकी वाइफ थी ईव।
और फिर ईव का भी मेरे को ये लगा कि ये भी ठीक दिखाया गया है कि पहले तो वो अपने पति को लेके वो है कि उसका किसी के संग अफेयर है, जबकि ईव का खुद एक स्टूडेंट के संग अफेयर है, जबकि उसे पता नहीं है कि वो स्टूडेंट है या नहीं। बट एट द एंड क्या पता ये दिखाया कि वो भी एक स्टूडेंट है। पर मेरे को लगा कि एक्स्ट्रा है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी। बाकी इट वॉज अ वेरी गुड नॉवल, मेरे को बहुत अच्छी लगी है द टीचर। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बट एंड में मेरे को लगा कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा था कि उसका उसके संग अफेयर दिखा दिया। बाकी मैं 4.5 ऑफ 4.5 दूंगी आउट ऑफ 5। 0.5 इसलिए क्योंकि उसका उसके संग अफेयर दिखाया, बाकी तो बहुत अच्छी किताब।